अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 29 नवंबर, ये वो दिन था जिसका इंतज़ार हम लोग 3 साल पहले भी कर रहे थे कि हमारे मुल्क की कमान आर्मी की बदलेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। एक सादे A4 पेपर पर इमरान खान साहब ने अपने हाथ पर लिखकर जनरल बाजवा साहब को 3 साल के लिए मजीद आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया, क्योंकि हालात कश्मीर के बहुत ख़राब थे और हमने कश्मीर को फतेह करवाना था। इसके अलावा और बहुत सारी दूसरी रीजनें दी गई, बट बाजवा साहब अगले 3 साल भी आर्मी चीफ रहे। 3 साल के लिए आने वाले चीफ 6 साल के बाद कमान हवाले की उन्होंने एक नए आर्मी चीफ के। पहले तो मैं आपको जो बाजवा साहब ने कहा वो बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि जिस हदशे का हम इजहार करते थे उसको ठोक बजाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फ्रंट पे ले आया है। हम लोग जो कहते थे, सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार और डॉलरों की पूजा करने वाले यूट्यूबर बाजवा साहब के बारे में क्या लिख रहे हैं वो आपको बताते हैं। पहले मैं जरा ये बता दूं कि बाजवा साहब ने उस तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, जो आज आखिरी तकरीब थी उनकी सरकारी, जिसमें उन्होंने स्टिक नए आर्मी चीफ के हवाले की। फरमाया कि अनकरीब मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से रूहानी राब्ता हमेशा रहेगा। आर्मी चीफ ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज के साथ उम्र भर की रफाकत की तकमील के मौका पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। इसने मुझे इस अजीम फौज में मुलाजमत का मौका दिया और एक बामकसद जिंदगी अता की। उन्होंने कहा कि कुछ देर में आर्मी चीफ की कमान संभालने वाले जनरल आसम मुनीर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद है इनकी तरक्की मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। जनरल आसम से मेरी रफाकत 24 साल पुरानी है। वो हाफिज कुरान के अलावा पेशेवर सलाहियत और आला असूलों के काबिल अफसर हैं। यकीन है कि फौज इनकी क्यादत में नई मनाजिल तय करेगी। इनकी तैनाती मुस्बत होगी। खुशी है फौज एक मायानाज और काबल अफसर के हवाले करके जा रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में कमर जवेद बाजवा का ये एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने अब भी रिटायरमेंट ले ली है। और जो सबसे बड़ा एहसान है कि जो गलती उनसे हुई थी इमरान खान साहब को लाने वाली, ऑपरेशन इमरान खान जो उन्होंने इस मुल्क में किया था, उस गलती को सुधार कर जा रहे हैं, वैसे नहीं छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो गलती करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है हो गई है, हम चले जा रहे हैं तो बाद में ठीक करेंगे, लेकिन नहीं। इम, इमरान खान की सूरत में ये जो गलती उनसे हुई, ये इस मुल्क पर जो अजाब आया उसको वो ठीक करके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एहसान है इमरान खान से निजात दिलाकर इस मुल्क को जाने का। अच्छा दोस्तों, इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो मैंने ऐड करनी है। खास तौर पर एक तो बयान मैं इसलिए नहीं चला सकूंगा उनके टीवी के प्रोग्राम, क्योंकि उसके साथ म्यूजिक है और उस पर स्ट्राइक आती है। इमरान खान को लाने का जो सिलेक्ट करने का क्रेडिट जो बाजवा साहब को जाता है ना, वो खुलेआम इजहार किया जाता है। मैं आफ्ताब इकबाल साहब डेफिनेट एक इंटरटेनमेंट है, वो इंटरटेन का चैनल चलाते हैं और उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता, लेकिन क्योंकि सुबह शाम वो नवाज शरीफ पर जैसे मतलब उनके बारे में जो कह रहे होते थे। लेकिन मैंने उनका एक सुना प्रोग्राम में कि वो कह रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि सिलेक्ट फौज ने किया और इमरान खान को भरपूर बैकअप दिया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान नाकाम रहे और वो कामयाब ना हो सके। लेकिन फौज का बहुत बड़ा रोल था। एक ट्रेंड था, वो कौन था जो बाजवा साहब के खिलाफ चलता था, लेकिन अब खुलकर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम सामने आ गई है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसमें बाजवा साहब की फोटो है। हकीकत टीवी का वो ट्विटर है, ऊपर हेडिंग है वो कौन था और नीचे बाजवा साहब की तस्वीर है। दोस्तों यही नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा कि जो सोशल मीडिया के हेड हैं पीटीआई के अजहर मशवानी साहब, उनकी एक ट्वीट है वो कौन था, और ट्रेंड जो है वो बाजवा, वो गद्दार बाजवा था। मतलब ये ट्रेंड बाकायदा चल रहा है और इसको ट्रेंड को ट्वीट करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड अजहर मशवानी साहब हैं, जो बाकायदा तौर पर ट्वीट कर रहे हैं। और डेफिनेट जब वो खुद ट्वीट कर रहे हैं वो गद्दार बाजवा था, और जाहिर है उनकी टाइमलाइन भरी पड़ी है। तहरीक इंसाफ के लोग अब इस पर
धड़ाधड़ जो है वो ट्रेंड करेंगे और इसको टॉप ट्रेंड पे लेके आएंगे, क्योंकि बाजवा साहब अब चीफ नहीं रहे। अच्छा, अजहर मशवानी साहब ने एक और किया जी, लेगेसी ऑफ बाजवा गद्दार। 26 FIR and murder attempt on IK for telling him that history will remember you as a मीर जाफर। मीर जाफर कहने पर बाजवा साहब ने इमरान खान पर 26 FIR करवाई और उन पर कातलाना हमला भी करवाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि बाजवा साहब आप गद्दार हैं। 16 FIRs and target killing of अरशद शरीफ for exposing the bastard, कि इस हरामी को एक्सपोज करने के लिए अरशद शरीफ पर 16 FIR दर्ज की गई और उसके अलावा उनको कत्ल किया गया। 45 FIRs अगेंस्ट आजम स्वाति फॉर सेइंग हिम दैट ही इज बास्टर्ड, के 45 FIR जो है वो दर्ज हुई है आजम स्वाति पर, क्योंकि उसने कहा था कि बाजवा साहब आप हरामी हैं। वी विल नेवर फॉरगेट। ये वो ट्वीट हैं जो सोशल मीडिया के हेड PTI अजहर मशवानी साहब कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हैं जो मैं आपको, अच्छा आगे जाके सुलेमान दुरानी साहब हैं जिन्होंने लिखा जी कि मैं अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा। बाजवा साहब ने जो आज अपने खिताब में कहा कि अनकरीब मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, और इसको रीट्वीट किया कमेंट के साथ इमरान रियाज खान साहब ने, पाकिस्तान से बाहर किसी महफूज मुल्क में चला जाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान को तो इस काबिल नहीं छोड़ा। ये वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर अभी चल रही हैं, जो कि डेफिनेट अब आने वाले दिनों में इन्होंने और जरा तगड़ा होके चलना है, लेकिन सिर्फ फिलहाल यही है। इसके अलावा कुछ और भी थी, एक जो आपके हैं जमील फारूकी साहब, उन्होंने भी कुछ कहा कि जब हम लोग बचपन में थे, बच्चे थे, तो हम लोग जो ट्रेवल करते थे, रहीम यार खान के हैं शायद, वो बसों में जाते थे, तो बस वाला जो ड्राइवर है ना, जो बेल्जियम स्टाफ था एक, अब आई डोंट नो है कि नहीं है या छेड़े हैं, क्योंकि जाहिर है इनके बारे में, बाजवा साहब के बारे में कि शायद बेल्जियम चले जाएं, कि वहां पर उन्होंने भी बाजवा साहब पर बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट की है जमील फारूकी साहब ने। अब कहने का मकसद ये है, हम लोग पहले ही अपने इन तहफ़्ज़ात का इजहार करते थे कि इमरान खान साहब के जाने के बाद जब बाजवा साहब जाएंगे तो फिर ये कंपेन बाजवा साहब के खिलाफ इतनी चलेगी कि सोशल मीडिया पे इसको संभालना मुश्किल। लेकिन अब क्या होगा, नई आने वाले चीफ और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो अपने बाजवा और अदारे की इज्जत करवाएं। दो तरीके हैं, एक तो तरीका जो बाजवा साहब बता गए हैं, एक जो प्रिंसिपल बनाकर दे गए हैं कि हमारा फौज का सियासत से कोई तल्लक नहीं है। आप देखिएगा 6 महीने के बाद खुद ब खुद ही लोगों के दिलों में और जो थोड़े बहुत अफजात थे वो दूर हो जाएंगे। और दूसरा एक तरीका और भी है जो PTI वाले समझते हैं, आजम स्वाति के ये लफ्ज़ कहना और उनको रिपीट करना सोशल मीडिया हेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेरे ख्याल में किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी यही लाइन है, आने वाले दिनों में ये वो यही कुछ करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एक फिक्रा आसफ अली जरदारी साहब का याद आ रहा है, जिन्होंने कहा था कि आप सिर्फ 3 साल के लिए आते हैं और हम हमेशा के लिए आते हैं, कि जब तक हम जिंदा हैं हम सियासतदान हैं, लेकिन आप 3 साल के लिए आते हैं और उसके बाद आप साबित हो जाते हैं, गुमनामी की जिंदगी गुजारते हैं। उस वक्त ये फिक्रा बहुत बुरा लगा था, ज़ाहिर है इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार वालों को, लेकिन बाजवा साहब का ये फिक्रा तारीखी था और ये साबित हुआ कि 3 साल नहीं तो 6 साल बाद आप चले जाएंगे। वो फ़िरौनियत आप लोगों को याद होगी जाने वाले के चेहरे पर, जब पूरी की पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाजवा साहब के जो पहले 3 साल या दरमियान वाले 3 साल हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बदतरीन 3 साल थे। कोई लीडर जो है वो जेल से बाहर नहीं था, बाप को बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करने से लेकर नैब के हवालात में कैमरे लगाने तक, शहबाज शरीफ साहब को नमाज पढ़ने के लिए एक बड़ी लंबी जुल्म की दास्तान ही है जो बाजवा साहब के दौरे हुकूमत में रही। लेकिन बाजवा साहब अब साबित हो गए हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले अपने इस अदारे की इज्जत भी बहाल करेंगे और जाने वालों की इज्जत का भी ख्याल करेंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं, कम अज कम इनका अभी से सद्देबाब न किया गया तो आने वाले वक्त में ये आने वालों को भी परेशान करेंगे। ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।